अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सी रेसिपी और वो बना रहे हैं हमारे छोटे से कसाई जो कि ईद का गोश्त सही कर रहे हैं। ये देखिए, अभी मैंने भी बनानी है, मेरी भी ये तो हमारे छोटे से कसाई हैं सादुल्ला खान और ये बना रहे हैं गोश्त। नहीं, अभी मुझे भी तो दिखाओ, मैं बनाऊंगा। और ये हैं एक हमारे बड़े से छोटे कसाई। ये देखो मेरे हाथ वॉश है, मैं तो बस नंगा पी रहा हूँ, बस इनमें बस आ गया। कसाई साहब, अच्छा सा बनाना है आपने गोश्त हमारा, ताकि हम अच्छी सी हंडिया बना सकें अपनी। साथ ही हम लोग आपको अपने नन्हे मुन्ने से किचन की, प्यारे से किचन की थोड़ा सा करवा दें विज़िट। ये हम लोगों ने सेटिंग की है अपने किचन की, अभी इनकम्प्लीट है। और ये हमारा जो रहता था यहाँ पर स्लैब बननी, वो भी बन चुकी है, थोड़ी सी फिनिशिंग ये देखें रहती है यहाँ पर। सिंक भी हमारा लग चुका है और ये हमारे भांडे पड़े हैं। इनके पीछे छिपकली भी है, छिपकली को भी दिखाओ। और वो देखें व्यूअर्स, वो देखें, आपको अगर नज़र आ रही हो छिपकली भी है, जो कि ये देखें हमारी विंडो का भी प्लस्तर हो चुका है माशाल्लाह। कसाई साहब, आप ज़रा जल्दी जल्दी काम कर लें, इतने में नमाज पढ़ लूँ। ये हम लोगों ने काट लिया है टमाटर, प्याज हम लोगों ने थोड़ी सी ली थी और इसके साथ ही हम लोगों ने देसी लहसुन लिया है और हम लोगों ने लिया है अदरक। अदरक हम लोगों ने थोड़ा सा, ये देखें इस तरह का लिया है, ज़्यादा सा थोड़े से पीसेस लिए हैं। इसको हम लोग ग्राइंड कर कर डालेंगे इसके अंदर। तो हम लोग कर लेते हैं ब्लेंडर। ये वाला हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको हम उतार कर रख देते हैं ओवन पर और ये कर लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। और ये मैं ज़रा स्विच लगाकर आप लोगों को ये ग्राइंड कर कर फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया है अपना छोटा सा कुकर, इसमें हम डालेंगे अपना गोश्त और इसको हम पकाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, ये हमारे पास मैंने जो है ये रेड ग्रीन चिलीज थी, इनको रेड कर लिया है और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। और ये भी मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। ये हम लोगों ने बना ली है थोड़ी सी इसकी प्यूरी, ज़्यादा बारीक नहीं किया ताकि कुकर लगेगा तो हमारा ये गल जाएगा। उसके बाद ही हमारे साथ खान साहब ने, ये जो कसाई साहब हैं ये खड़े हैं यहाँ पर मौजूद, और ये इन्होंने कर दिया है हमारा गोश्त बिल्कुल ठीक है। ये इस साइज़ की बोटी बना ली है। ईद के गोश्त की बात ही अलग होती है। ये हमारा गोश्त है, अब हम इसको डालेंगे कुकर में और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बस ये मैंने अपने छोटे से कुकर में डाल लिया है घी। इतनी देर में ये मेल्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा साबुत गरम मसाला निकाल लेते हैं और वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये हैं हमारे साबुत गरम मसाले और हम इसको शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल कर रहे हैं गोश्त ताकि हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। ये खड़े हैं खान साहब हमारे छोटे से, काम कर रहे हैं। और हम हिलाते हैं इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने कर लेना है फ्राई। थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जैसे आम हम भूनते हैं गोश्त को तो वही हम लोगों ने बना रहे हैं, ठीक है जी। शोर थोड़ा सा ज़्यादा है पीछे बच्चों का, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा और रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा।
बाकी हम लोग अब ये कर लेते हैं जी, अपना गरम मसाला निकाल लेते हैं। इसमें से हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा ज़ीरा, ज़्यादा ही निकाल लें। और हम लोग निकाल लेते हैं, ये देखें कि कितना प्यारा सा फूल है, एक पत्ती टूट गई है इसकी, ये बादियान का फूल है, ये निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हम दालचीनी निकाल लेते हैं। और हम लोग ने क्या निकाल लें, थोड़े से लौंग शौंग निकाल लेते हैं। तो मैं आपको निकाल के ज़रा मिलती हूँ। हम लोगों ने ये बड़ी इलायची ले ली है, लौंग ले लिए हैं, काली मिर्च ले ली है और ये फूल है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डाल लेंगे इसके अंदर और इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। दरदरा सा करना है सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा सा। ये देखिए जी, हम लोगों ने दरदरा सा कर लिया है और इसको हम लोग डाल देंगे अपने गोश्त में। ये देखिए जी, हमारा गोश्त माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सा पानी छोड़ चुका है और ये हम लोग इसमें शामिल कर देंगे दरदरा सा गरम मसाला। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं जी मिक्स। ये देखिए, ठीक है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी प्याज और ये जो लोगों ने ग्राइंड किया था, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च। ठीक है, ये मैं सारा साफ़ करके इसके अंदर डाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मज़ीद। जी, हम लोगों ने ये कर लिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही अब हम डालते हैं अपने इसमें स्पाइसेस और साथ ही इसको हम लगा देंगे प्रेशर कुकर हैं जी हम लोगों के स्पाइसेस। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं हल्दी आधा चम्मच। ठीक है, ये हम लोगों के मसाले हैं, ये हम लोगों के पेशावर से आए हुए हैं। तो ये हम लोग 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। इसमें सारे मसाले होते हैं, ये पेशावर वालों का बहुत ही ख़ास किस्म का मसाला होता है सालन के लिए। तो ये भी हम लोग इसमें 2 चम्मच शामिल कर रहे हैं। इसमें मसाले क्या होते हैं, आम मसाले होते हैं, ये हो जाते हैं हल्दी वगैरह, मिर्च, ये इन लोगों ने इकट्ठा, सूखा धनिया और क्या होता है जी कसूरी मेथी, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें डाल लेते हैं अपनी कूटी हुई मिर्च 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच ये वाले मैं ले रही हूँ छोटे से। आप लोगों ने अगर खाने वाले या आप कर लें चाय वाले, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च। इसके बाद हम लोग ये सूखा धनिया गोश्त में बहुत ज़्यादा डालना चाहिए अच्छी तरह से, ये आप लोग ले लें। हम लोगों ने ले लिए हैं ये वाले 2 चाय के चम्मच, आप लोग 1 चाय का चम्मच डाल लें। और ये है हम लोगों की लाल मिर्च पाउडर, ये भी हम लोग ले रहे हैं यही वाले 2 चाय के चम्मच। यानी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें कि आप लोगों को कैसा पसंद है। साथ ही हम लोग डाल रहे हैं अपना इसमें पिसा हुआ धनिया, ये छोटा सा चम्मच, आप लोग आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने साबुत भी डाले हैं, तो इसलिए हम लोग ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम लोगों ने ये शामिल कर दिए हैं। साथ खाना आप ज़रा इसमें डोई हिला दें ताकि जो हमारे मसाले हैं ये अच्छी तरह से हमारे मिक्स हो जाए। ठीक है, ये मैं यहाँ आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। देखिए जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लगा देंगे कुकर। और हाँ, नमक तो हम लोगों ने शामिल ही नहीं किया इसमें, तो चलें जी हम अपना नमक भी शामिल कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये नमक है, आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, डालें जी साथ खान। हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने नमक शामिल कर दिया है। देखें गोश्त ने खुद से पानी छोड़ दिया है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे दही और इसको लगा देंगे हम कुकर पे प्रेशर कुकर। दही मैंने इसमें शामिल कर दी है, ये देखें जी, ये दही यहाँ पर भी लग गई है डोई पर। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं,
बल्कि तकरीबन 1 पाव के करीब दही इसमें इस्तेमाल करें आप लोग। और ये देखें जी, घी इसमें से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन मैं इसको गलाने के लिए अभी लगा रही हूँ कुकर। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। काश मैं आप लोगों को वीडियो के साथ साथ खुशबू भी करवा सकती, टेस्ट तो क्या ही मज़ा आ जाता। मेरे मुंह में आ रहा है पानी। तो जी अब हम इस पॉइंट पर लगा देंगे अपना प्रेशर कुकर, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इसके बाद हम इसकी करेंगे भुनाई। बहुत ही झटपट तैयार होने वाला ये भुना हुआ गोश्त है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, कुकर लगाते हैं। दीजिए जी, हम लोगों ने लगा दिया है कुकर और इसके ऊपर रख देंगे हम वेट। और हम लोग तब तक करते हैं वाकई में ही वेट। लोगों का कुकर चल रहा है, हम लोग गूंद लेते हैं अपना आटा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। तो ये हम लोग अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटा गूंदने लगे हैं और आटा गूंद के हम आपसे मिलते हैं। लीजिए जी व्यूअर्स, हम लोगों का जो आटा है वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप 10 मिनट के लिए आटा रखेंगे और उसके बाद आप इसको 2-4 मुक्कियाँ देंगे। और गूंदने के बाद इतना मज़े का आटा गूंदता है कि आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपने चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए जी, मैंने जो है अब कुकर जो है वो मैंने इसका वेट उतार दिया है। इसकी थोड़ी सी जो स्टीम है वो निकल जाए। आप लोगों को शायद नज़र ना आ रही हो क्योंकि हम लोगों के पीछे से ये हम लोगों ने नया बनाया है ना जी। यहाँ से हमारा पहले दरवाज़ा होता था, हम लोगों ने फिर इसको बंद कर दिया दरवाजे को, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसको हम लोगों ने प्लास्टर करवा दिया है। तो ये देखिए जी, हमारी जो है ये इतने हो रही है। निकल जाए स्टीम तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो लीजिए जी, अब हम लोग अपना कुकर हटाते हैं और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सा मसाला बना है और कितना अच्छा सा सालन लग रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम लोग चला लेते हैं अपना चूल्हा और इसकी करते हैं भुनाई। ये देखें जी, इस हाथ में मैं एक बे लीव्स डाल रही हूँ जिसे कहते हैं कड़ी पत्ता। और इसकी हम लोग कर लेते हैं अच्छी सी भुनाई। ठीक है, ये देखिए ये थोड़े से ना छींटे दे रहा है, तो इसके ऊपर ना हम लोग ढक्कन ढक देते हैं ताकि हमारे हाथ वगैरह ना जलें। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग इसको उठाएंगे और इसको जी हम लोग हिलाते जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये थोड़ी सी डोई पर लगा हुआ है सालन, इसको ऐसे करना है और इसको आप लोगों ने टेस्ट कर लेना है। जिस चीज़ की भी कमी होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा नमक जो है वो कम लग रहा है तो वो मैं डाल लूँगी। मैंने इसके ऊपर डोई रख दी थी तो ये देखें जी सालन लग गया है। माशाल्लाह से हमारी जो है वो भुनाई हो रही है। घी जो है वो छोड़ना शुरू हो चुका है मसाला। तो लेकिन अभी हम लोगों ने अच्छी तरह से इसकी कर लेनी है भुनाई ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से प्यारा सा भुन जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको ढक देते हैं, बहुत ज़्यादा छींटे दे रहा है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखें ये घी जो है वो आना शुरू हो चुका है। तो फिर से हिला लेते हैं हम इसको। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बुनाई हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वेरी वेरी नाइस।
और ये साइडों पे से उतार लिया करें सालन को डोई की मदद से या चम्मच की मदद से। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब मज़ीद इसमें अगर पानी डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करूँगी इसमें, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा से। तो लीजिए जी व्यूअर्स, अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम लोग इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी। पानी लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लेना है मिक्स। ये देखें जी, अगर पानी कम लगे तो और डाल लेंगे हम। और साथ में हम लोगों ने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये 2 अदद जो हैं वो हरी मिर्ची हैं, और इसको मैं बीच में से कट नहीं लगा रही हूँ ताकि स्पाइसी ना हो जाए ज़्यादा। तो इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। इसको हम लोग अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखें, ठीक है। और इसको अब हम लोगों ने रख देना है दम पर। रेसिपी है, परेशान नहीं होना, ट्राई ज़रूर करना है आपने, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा पानी जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। और इसको मैं कर लूँगी मिक्स। और इसके बाद जी मैं लगाने लगी हूँ इसको लाइट सी फ्लेम करके कुकर, ठीक है, ताकि हमारी जो प्याज है वो इसी में दम पर हो जाए। लोगों का सालन जो है वो तैयार है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, चलें जी, अब हम लोग करते हैं इसको डिश आउट। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। आहा, क्या खुशबू है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें जी, और साथ में बना ली है मैंने रोटी भी। और अब हम नौश फरमाएंगे और मज़े से खाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।